राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा। कीड़े का कर्मश ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं, उनकी क्या गति होती है? आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना कठिन है। कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवनति की, शुभ समय में हो या अशुभ समय में, किंतु मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ है, बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में हो, शुभ में हो अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो, उसी में सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते। इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले की बात है, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते से बड़ी तेजी के साथ भागता देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता और भाषा को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो। कहो, कहाँ दौड़े जा रहे हो? वहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है, यानी कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवान, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही थी। इसी की घबराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज़ बड़ी डरावनी है। यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए तेज़ी से भाग रहा हूँ। यह देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है। वे भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज़ बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्य के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज़ को धैर्यपूर्वक सुन सकना कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। यहाँ कहीं ऐसा न हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊँ। इसी भय से पलायन कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम्हें कहाँ सुख है? तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते, अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवान, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी इस शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्य और यथावर प्राणियों के भोग अलग अलग है। पहले जन्म में मैं एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था। मैं पहले सिरे का कंजूस और ब्याजखोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, यह मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था।
मैं इतना निर्दयी था कि मात्सर्य बस घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता था। उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्य के पास धन धान्य, दूसरी स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियां, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उससे जलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरों के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरतापूर्ण कर्म हुए, उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था। जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूँ, अतः जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप ही बताइए। आप ही के मुँह से मैं उसे सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ अपने पूर्वकृत पापों का कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा। कीड़े का कर्म ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में आकर वह ठहर गया। इतने में वह विशाल छकड़ा यानी कि बैलगाड़ी वहां आ पहुंचा और उसके पहिए से दबकर उस कीड़े ने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात वह कर्मशाही गौधा, सुअर, मृग, पक्षी, चंडाल, शूद्र और वैश्य की योनि में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उस समय वह महर्षि व्यास जी का दर्शन करने के लिए वन में गया और उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आज मुझे वह स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं 10 जन्मों से पाना चाहता था। यह आप ही की कृपा है कि मैं अपने दोष से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान गजराज मेरी सवारी में रहते हैं। मैं सुंदर महलों के भीतर सुखद
शैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूँ। आप महान तेजस्वी और सत्य प्रतीक हैं। आपके ही प्रसाद से आज मैं कीरे से राजपूत हो गया। महाप्राग, आपको नमस्कार है। आपके तपोबल के प्रभाव से मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ है, अतः आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। व्यास जी ने कहा, राजन, आज तुमने बड़ी अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तवन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की कलुषित स्मृति बनी हुई है। तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण, निरशंस और आतातायी शूद्र होकर जो पाप संचित किया था उसका सर्वथा नाश नहीं हुआ है। कीट योनि में जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया है उसी पुण्य का फल है कि तुम क्षत्रिय हुए, और आज जो तुमने मेरी पूजा की इससे तुम्हें ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होगी। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति देने दोगे। तदंतर ब्राह्मण रूप में प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह कीट अब क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो छात्र धर्म का पालन करने लगा। तत्पश्चात उसने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्री कृष्ण द्रव्यायन व्यास जी उसके पास आए और कहने लगे, कीट, प्राणियों की रक्षा करना ही क्षत्रियों का धर्म है। तुम शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भली भांति प्रजा का पालन करो। उत्तम भोग का दान करते हुए अपने अशुभ दोषों का मार्जन करो। प्रसन्न रहो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आजीवन स्वधर्म का पालन करते रहो। तदंतर क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर, महर्षि व्यास की बात सुनकर वह राजकुमार प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगा। प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। यह जानकर महा यशस्वी व्यास जी पुनः उसके पास आए और बोले, विप्रवर, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाला उत्तम जाति में और पाप करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य जैसा पाप करता है उसी के अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः अब तुम मृत्यु के भय से न डरो। हाँ, तुम्हें धर्म के लोप का भय अवश्य होना चाहिए, इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो। उस कीट ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे अधिकाधिक सुख की अवस्था प्राप्त होती गई है। आज धर्म मूलक संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया है। भीष्म जी कहते, इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह कीट अब क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो छात्र धर्म का पालन करने लगा। तत्पश्चात उसने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। भीष्म जी कहते, इस प्रकार भगवान व्यास के कथानुसार उस कीट ने दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञों से अंकित कर दिया, अर्थात उसने सैकड़ों यज्ञ किए। तदंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त किया। व्यास जी के कथनानुसार उसने स्वधर्म का पालन किया था। उसी का यह फल हुआ कि वह ब्रह्मलोक में जाकर सनातन ब्रह्म में लीन हो गया। युधिष्ठिर, क्षत्रिय योनि में उस कीट ने युद्ध करके प्राण त्याग दिया था, इसलिए उसे उत्तम गति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस रणभूमि में मारे गए हैं, वह भी पुण्यमय गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्या, तप और दान, इनमें से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में श्री कृष्ण द्रव्यायन व्यास और मैत्रेय को संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, भगवान
श्री कृष्ण द्रव्यायन वेद व्यास जी गुप्त रूप से विचरते हुए काशी में जा पहुंचे। वहां मुनियों की मंडली में मुनिवर मैत्रेय जी बैठे हुए थे। जब व्यास जी उनके पास गए तो मैत्रेय जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये कोई महात्मा है। फिर उनका विधिवत पूजन करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वह उत्तम लाभदायक और सबकी रुचि के अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर जब वहाँ से चलने लगे तो कुछ मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देख मैत्रेय जी ने कहा, धर्मात्मन, मैं आपको प्रणाम करके पूछता हूँ, आपके इस प्रकार मुस्कुराने का क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, मैत्रेय जी, मैंने आपके यहाँ अतिच्छेद और अतिबाध का दर्शन किया, अर्थात आपकी जो स्थिति है वह असाधारण कर्म के बिना प्राप्त होने वाले नहीं है, किंतु आपको वह सहज ही प्राप्त दिखाई देती है। यही जानकर मुझे विस्मय युक्त हंसी आई है। शास्त्र विधि के अनुसार दिया हुआ थोड़ा भी दान महान फल देने वाला होता है। आपने ईर्ष्या रहित हृदय से भूखे प्यासे प्राणियों को दान दिया है। मैं भूखा और प्यासा था, ऐसी स्थिति में मुझे अन्न देकर आपने तृप्त किया। इस पुण्य के प्रभाव से आपने महान योगों द्वारा प्राप्त होने वाले बड़े बड़े लोकों पर विजय प्राप्त की है। अतः मैं आपके पवित्र दान से बहुत प्रसन्न हूँ। आपका बल पुण्य का ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्य का ही दर्शन है। इस दान रूप पुण्य के प्रभाव से ही आपके शरीर से पवित्र गंध निकल रही है। अर्थात दान करना तीर्थ स्नान और वैदिक व्रत की पूर्ति से भी बढ़कर है। जितने पवित्र कर्म है उन सब में दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी। आप जिन जिन वेदोक्त उत्तम कर्मों की प्रशंसा करते हैं उन सब में दान ही श्रेष्ठ है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। दाताओं ने जो उत्तम मार्ग बना दिया है उसी से मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करने वाले प्राणदाता समझे जाते हैं, उन्हीं में धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे वेदों का स्वाध्याय, इंद्रियों का संयम, सर्वस्व का त्याग उत्तम है, उसी प्रकार दान भी संसार में अत्यंत उत्तम माना गया है। महामते, आपको इस दान के कारण उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। यह बात हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। आप जैसे लोग धन पाते हैं तो उससे दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं, किंतु जो विषय सुखों में आसक्त है वे सुख से दुख में पड़ते हैं, और जो तपस्या आदि के द्वारा दुख उठाते हैं उन्हें दुख से ही सुख की प्राप्ति होती देखी जाती है। इस जगत में विद्वानों ने मनुष्य के आचरण 3 प्रकार के बतलाए हैं। किसी में पुण्य होता है, किसी में पाप होता है और किसी में दोनों का अभाव रहता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का आचरण न पुण्यमय माना जाता है और न पापमय। उनके कर्म में दोनों का ही अभाव रहता है। जो यज्ञ, दान और तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं वे पुण्य कर्म करने वाले हैं। जो प्राणियों से द्रोह करते हैं वे पापाचारी समझे जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन चुराते हैं वे दुख को प्राप्त होते और नरक में पड़ते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, मुने, आपने दान के संबंध में जो बातें बताई है वे दोष रहित और निर्मल है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आपने विद्या और तपस्या से अपने अंतःकरण को परम पवित्र बना लिया है। आप शुद्ध चित्त है, इसलिए आज आपके समागम से मेरे लिए महान लाभ पहुंचा है। जब मैं बारंबार बुद्धि से विचार करके देखता हूँ तो आप अत्यंत समृद्ध तपस्वी ज्ञान पढ़ते हैं। आपके दर्शन से मेरा अभ्युदय होगा। आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया, इससे मैं आपकी कृपा समझता हूँ तथा अपने स्वाभाविक कर्मों को भी इसमें कारण मानता हूँ। ब्राह्मण तत्व के 3 कारण माने गए हैं: तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। जो इन तीनों गुणों से युक्त है वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर देवता और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है।
ब्राह्मण न हो तो यह सारा जगत अज्ञान अंधकार से आच्छादन हो जाए, किसी को कुछ सूझ न पड़े तथा चारों वर्णों की स्थिति धर्म अधर्म और सत्य असत्य कुछ भी न रह जाए। जैसे मनुष्य उत्तम खेत में बीज बोने पर उसका फल पाता है, उसी प्रकार विधान ब्राह्मण को दान देकर दाता पुरुष उत्तम फल का उपभोग करता है। यदि विद्या और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण दान न स्वीकार करे तो धनवानों का धन ही व्यर्थ हो जाए। मूर्ख मनुष्य यदि किसी का अन्न खाता है तो वह उस अन्न को नष्ट करता है, अर्थात दाता को उसका कुछ फल नहीं मिलता। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्ख को नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होने के कारण उस अन्न और दाता की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दान के फल का हनन करता है वह स्वयं भी मारा जाता है। विद्वान ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण करता है तो वह उस अन्न का स्वामी होता है, अर्थात उसको पचाने की शक्ति रखता है तथा वह ईश्वर समर्थ होने के कारण दाता के लिए उसके दान के अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न करता है। यदि इतर मनुष्य किसी का अन्न ग्रहण करते हैं तो वे दाता की संतान समझे जाते हैं। अतः अयोग्य व्यक्ति को दान लेने से इस सूक्ष्म दोष की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे किसी का दान नहीं लेना चाहिए। दान देने वाले को जो पुण्य होता है वही पुण्य दान लेने वाले योग्य अधिकारी को भी मिलता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपकारक होते हैं। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। प्रतिगृहीता के बिना दाता का दान नहीं सफल हो सकता, ऐसा ऋषियों का कथन है। जहाँ विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं वही दिए हुए दान का फल यह लोक और परलोक में भी मिलता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुल में उत्पन्न तपस्या में लगे रहने वाले दाता तथा अध्ययन संपन्न हैं वही सदा पूज्य माने गए हैं। ऐसे सत्पुरुषों ने जिस मार्ग का निर्माण किया है उससे चलने वाले को कभी मोह नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर मैत्रेय के इस प्रकार कहने पर भगवान वेद व्यास बोले, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरह की बुद्धि और सौभाग्य से ही प्राप्त हुई है। हाँ, संसार के लोग उत्तम गुण वाले पुरुषों की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि रूप अवस्था और संपत्ति का अभिमान आपके मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इसे आप अपने ऊपर देवताओं का अनुग्रह समझिए। अस्तु, अब मैं दान से भी उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। इस जगत में जितने शास्त्र और जो प्रवृत्तियाँ हैं वह सब वेद के ही आधार पर कर्मश प्रचलित हुई है। मैंने सुना है कि मनुष्य तप और विद्या से ही महान पद को प्राप्त होता है तथा तप के ही प्रभाव से वह अपने पापों का नाश करता है। पुरुष जिस अभिलाषा की सिद्धि के लिए तपस्या में प्रवृत्त होता है वह सब उसे तप और विद्या से प्राप्त हो जाती है। जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना, जिसे पाना, जिसे टालना कठिन है, वह सब तपस्या से साध्य हो जाता है, क्योंकि तपस्या का बल सबसे बड़ा है। शराबी, चोर, गर्भहत्यारा और गुरु स्त्री से व्यभिचार करने वाला पापी भी तपस्या से तर जाता है, अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण है वही नेत्रवान है, और तपस्वी चाहे जिस प्रकार के हो वह भी नेत्रवान ही समझने योग्य है। इन दोनों को सदा नमस्कार करना चाहिए। जो विद्या के धनी और तपस्वी है वह सब पूज्य है तथा दान देने वाले भी इस लोक में धन और परलोक में सुख पाते हैं। संसार के पुण्यात्मा पुरुष अन्नदान देकर इस लोक में भी सुखी होते हैं और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तथा अन्य शक्तिशाली लोकों को प्राप्त करते हैं। दानी पुरुष स्वयं पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरों का पूजन और सम्मान करते हैं। वे जहाँ जाते हैं वही सब लोग उनके सामने मस्तक झुकाते हैं। मित्र जी, आप तरुण और व्रतधारी है, सदा धर्म पालन में लगे रहिए और गृहस्थों के लिए जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य उसे ध्यान देकर सुनिए। जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहती हो वहाँ सदा कल्याण होता है। जिस प्रकार पानी से शरीर
की मैल धुल जाती है और अग्नि की प्रभा से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्या से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने आश्रम पर जाता हूँ। मैंने जो कुछ बताया उसे याद रखिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।